जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास करेंगे। चलिए, पिछले क्लास में नंबर्स के बारे में हम लोग देख लिए थे। एक नंबर्स रह गया था, देखिए वह जो है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। देखिए, सअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? तो वैसा संख्या या वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। तो हम लोग लिख सकते हैं वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे में अगर हम बोले तो 2 3 3 5 इस तरह से आप लिख सकते हैं। 7 11 इस तरह से आप लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछेगा सअभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो दो अभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या क्या कहलाता है? दो सहअभाज्य संख्या क्या कहलाता है? तो सही अभाज्य संख्या कहलाता है। अब दो सहअभाज्य संख्या, ये तो सहअभाज्य संख्या। कहने का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब ये है जो दो अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाता है, एक दूसरे के थोड़ा मिलता जुलता है। तो इतना समझ में आ गया। अब एक होता है भिन्न। देखिए, फ्रैक्शन में जिसको हम लिखते हैं उसे हम लोग भिन्न बोलते हैं, और भिन्न में अलग अलग प्रकार के होते हैं। लाइक फ्रैक्शन मतलब समान भिन्न, असमान भिन्न। अब इतना जानने के बाद अब एक कंसेप्ट जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखिए क्या है वह, मान लीजिए यह क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या 1 2 3 इस तरह से, और यह हो गया आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 1 2 इस तरह से। फिर आप ये आ गया ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब ये हम लिखते हैं वास्तविक संख्या, या आप इस तरह से लिख सकते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। फिर आप लिख सकते हैं, आप लिखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। इतना ही को जानने का प्रयास कीजिए आप। देखिए, आप प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या ये जानते हैं सब लोग। आप सोचिए ये ड्रॉ हम क्यों की? तो यह जो है, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3, पूर्ण संख्या 0 1 2 इस तरह से चलता है। तो क्या यह प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? तो आप बोलिएगा यस, क्योंकि 1 2 3 गिनती की संख्या सभी पूर्ण संख्या में निहित होती है, मतलब सब उसमें होता है। अब पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है तो होता है। अब देखिए, सिर्फ उसका Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, वरना वो क्या होता है? परिमेय संख्या। आप देखिए ये 0 1 2 इसमें भी होता है, सिर्फ इसका Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी क्या होता है? एक परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, ये तो ऑलरेडी परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो कहने का मतलब जब इधर से इधर चलेंगे तो होगा, लेकिन इधर से इधर चलेंगे तो नहीं होगा। आप देखिए, आप वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है तो नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो इसमें 2 आना चाहिए, इसमें 1 ही है। पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या होता है? आप सोचिए तो नहीं, इसमें और कमी है कि नहीं? फिर ये तो इसलिए ये हम ड्राइंग किए हैं। समझ में आ गया? मतलब ड्रॉ किए है फिगर, तो समझ में आ गया। मतलब केंद्र से हम बाहर की ओर चलेंगे तो सब होता है,
और बाहर से केंद्र की ओर चलेंगे तो नहीं होता, समझने का प्रयास कीजिए। तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करते, प्राकृतिक पूर्ण, इस तरह से सम विषम ऐसे करके जाते हैं इंटीरियर तक, और जहां भी जाना है तो इसलिए ये हम ड्रॉ किए। अब देखिए, अगर कोई पूछ दे आपको, क्या लिखते हैं हम, मान लीजिए कोई पूछ दे आपको सभी प्राकृतिक संख्या संख्या पूर्णांक संख्या होता है। अब सोचिए, क्वेश्चन दे दिया है जो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है। सोचिए, अब पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक के साथ जो शून्य आता है उसे हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो धनात्मक धनात्मक का कहने का मतलब उसमें काउंटिंग वाला धनात्मक और काउंटिंग वाला ऋणात्मक, तो धनात्मक ऋणात्मक साथ ही शून्य, तो कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या काउंटिंग वाला, सभी धनात्मक गणनीय संख्या प्राकृतिक संख्या, तो ये तो होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कई यस मतलब ये होता है। फिर अगर हम बोल दें सभी पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस। हाँ, क्या, यस, क्योंकि सब जितना भी पूर्ण संख्या है सब क्या होता है, पूर्णांक में होता है। अगर हम बोल दें सभी सम संख्या प्राकृतिक संख्या होगा तो बोलेंगे यस। बोल दे सभी संयुक्त संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, तो बोलेंगे यस। उसके बाद बोलेंगे सभी संयुक्त संख्या सम संख्या होगा, नो। क्योंकि संयुक्त संख्या किसे बोलते हैं, तो संयुक्त संख्या सभी अभाज्य संख्या को जो संयुक्त संख्या में से हटा दे तो वही संख्या जो बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्या। तो 4 6 8 8 के बाद 9, तो 9 आ जाएगा, तो 9 तो क्या है, सम संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार से आप बहुत हो जाएगा, कितना याद करिएगा। तो कंसेप्ट के जरिए समझने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे से कंपेयर करने का प्रयास कीजिए, संबंध जोड़ने का प्रयास कीजिए, तब क्या होगा आप समझ पाइएगा। अगर हम बोल दें सभी अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या होगा, तो होता है। पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर देने से, और अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से करते, तो कहने का मतलब जो एक और अपने आप से करते सब तो प्राकृतिक संख्या होता है, और जो प्राकृतिक संख्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है। तो इस केस में क्या होगा, वह होगा। तो इस तरह से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। कंसेप्ट के जरिए आप एक दूसरे से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। आप कितना लिखाए, आप कमेंट्स करना है। अगर और आपको जानने का है तो और हम लिखा सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही लिख सकते हैं। एक दो और लिखा दे रहे हम, मान के चलिए हम लिखते यहाँ पर सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा या होता है, तो यस होता है। फिर उसके बाद अगर हम लिखा दें सभी भिन्न संख्या वास्तविक संख्या होगा, तो ये भी यस। क्योंकि वास्तविक संख्या का मतलब यह है वास्तव में जितना भी आप सोच सकते सब वास्तविक संख्या,
कहने का मतलब संख्या रेखा पर जिसको हम दर्शा सकते हैं। तो क्या आप भिन्न संख्या को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते? दर्शा सकते, इसलिए वास्तविक संख्या होगा। अब इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, एक होता है जातीय मान, जिसे आप फेस वैल्यू बोलते हैं, जातीय मान, जातीय जातीय मान। अगर इसके विषय में बोला जाए तो यह जो है आप इस तरह से लिखते हैं, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए वही क्या होता है? जातीय मान होता है। समझ में आ गया? जैसे हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं 8765 में 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 का जातीय मान क्या होगा? तो जो है ना वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जिसके विषय में पूछा जाए वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कॉमन है, ये कोई कंसेप्ट उनसेप्ट का कोई बात नहीं इसमें। आप थोड़ा परिभाषा याद रखिए, उसका याद हो जाएगा। जिसके विषय में पूछा जाए वो इसका जातीय मान होता है। अब ये देखिए, उसके बाद आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान जो है ना, स्थानीय मान वह है जो किसी भी इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर के अंक को हम बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं? इसको चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 8 7 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान, मतलब 87,345 में 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान जब आप ज्ञात कीजिएगा तो किस तरह से ज्ञात करना है? तो देखिए, इसका बहुत सिंपल ट्रिक है। सॉरी, ये क्या लिख दिया? इसका सिंपल ट्रिक ये है, 3 के विषय में पूछा जा रहा है तो लिख देना है वो संख्या, और उसके बाद देखना है कितना संख्या है, तो उसके बाद 1 2 2 0 रख देना है। समझ में आ गया? इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। या आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, तो 3 गुने 100 मतलब 300। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या करना है? सॉल्व करना। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग गुना करने का थोड़ा नियम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग गुणनखंड पे बात करेंगे। देखिए, गुना मतलब स्पीड में हम लोग गुना कैसे कर सकते हैं? देखिए, जोड़, अच्छा जोड़ का नियम पहले देख लिए। उस वैसे तो सबको आता है जोड़। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो ये तो नॉर्मल है, देख के पता चल जाता है ये 10 होगा। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना है? 22 है, यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना है? 0 है। तो इसको कैसे जोड़िएगा आप?
ये भी क्या है, नॉर्मल है। 22 कितना हो जाएगा, 24। देखिए थोड़ा एकदम पूरा बेसिक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कंसेप्ट के साथ, तो इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से हम दे, तो आप कैसे जोड़िएगा, क्योंकि इस तरह का जोड़ने में कभी कभी किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है। वैसे तो कंपटीशन वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, 10th के बाद कोई प्रॉब्लम, उससे पहले जो है ना बच्चे जो रहता है उसको प्रॉब्लम होता है। कंपटीशन वाले को भी प्रॉब्लम हो जाता है किसी किसी को। देखिए तो इसमें कुछ नहीं करना है, इकाई अंक इकाई के साथ जोड़ना है, दहाई दहाई के साथ जोड़ना है, सैकड़ा सैकड़ा के साथ। तो 0 8 ये कितना हो जाएगा, 10 इकाई इकाई जोड़ेंगे। देखिए इकाई इकाई को जोड़ दिए, अब दहाई दहाई के साथ जोड़ देंगे। तो 6 6 12 1 13, एक हासिल कितना हो जाएगा 14। फिर सैकड़ा सैकड़ा के साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे नहीं है तो 0 कर देंगे। फिर ये तो 9 और 3 12 और ये 13। कितना समझ में आ गया, ये सिंपल है। अगर हम दशमलव में रख दें आपको, देखिए या ऐसे करके देखिए आप, ऐसे करके रखते हैं तो कैसे जोड़िएगा, थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए। अभी हमने क्या किया, आप या तो सबको 4 अंक बना दीजिए। देखिए आगे नहीं दशमलव लगाना है, पीछे लगाना है दशमलव, समझ में आ गया। या तो आप को क्या करना है, थोड़ा सोचिए अलग तरीका से हम किस तरह से सोच सकते हैं जो और स्पीड में हम इसको बना सकते हैं। एक तरीका तो इसको 4 अंक बनाना है तो पीछे लगाना है, पीछे 0 लगाने कहने का मतलब ये 4 अंक हो गया। इसको भी 4 अंक बना देते हैं, इसको भी 4 अंक बना देते हैं, और जिस तरह से जोड़े है उस तरह से जोड़ लेना है। कैसे जोड़े है, तो इकाई इकाई के साथ, तो इकाई 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 कहने का मतलब 1 2 3 4 है ना, तो 4 दूनी 8। अब ये कितना है, इसमें तो नहीं है, अब 2 ये खत्म हो गया तो 3 है, तो मतलब 3 दूनी 6। अब ये खत्म हो गया, अब कितना है 2 2 दूनी 4 और 1 बच गया ये। अब देखिए इतना आ गया, समझ में आ गया, जोड़े है तो इतना आ गया। और इसको सोचने का प्रयास कीजिए और किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, तो देखिए हम बताते हैं। पहले आप लिख लीजिए इस तरह से, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है इसके साथ, क्या घटना हो रहा है, क्यों ऐसा जुट रहा है। सोचिए आप जरा, इसमें जो आप जोड़े 4 अंक बना के जोड़ दिए, और इसमें अगर हम जोड़े तो कैसे जोड़ सकते हैं, तो आप सोचिए जरा। सेम है संख्या, तो मतलब इकाई जुट रहा है, तो मतलब 4 है तो डायरेक्ट हम कर देंगे 4 दूनी 8। अगर 5 5 5 रहता तो 5 चौका 20। फिर अगर 3 है तो 3 को 2 है तो 3 दूनी 6। फिर इस तरह से 2 जुट रहा है, फिर 1 जुट रहा है, समझ में आ रहा है। तो इधर से हम लोग जोड़ते हैं, अगर इधर से जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मान के चलिए हासिल आ गया तो इसलिए इस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, समझ में आ गया। वही अगर हम दशमलव लगा दें, ये तो बिन दशमलव वाला देखिए आप, 0.2 0.22 फिर 0.22 मान के चलिए ये है। तब इसको कैसे जोड़िएगा, तो इसमें तो पीछे दशमलव लगाए हैं, सॉरी 0, इसमें आगे 0 लगाना है। तो आगे 0 लगाना है तो 3 है, तो इसको भी 3 बना देंगे, इसको भी 3 अंक बना देंगे, और इकाई इकाई दहाई दहाई के साथ जोड़ लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 2। फिर कितना आ जाएगा, सोचिए जरा, ये इससे इसलिए, फिर ये इससे, तो फिर 4। फिर देखिए ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा 6 और ये दशमलव। थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम इसको इस तरह से सोचे तो क्या लिख सकते हैं, 0.2 0.22 फिर 0.22 इस तरीका से। अब सोचिए अगर हम इसमें इकाई इकाई सब जुट रहा था, इसमें भी इकाई इकाई जुट रहा है, लेकिन इसमें तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद अंक बढ़ता जाता है। फिर यहाँ पे 2 था, फिर 2 2 आ गया, फिर 3 3 2 आ गया, इस तरह का।
तो इस तरीका से सोचना है, जो लास्ट वाला को हम ऐसे उतार देंगे, फिर देखना है कितना बार लिखाया है, तो 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, इस तरीका से लिखना है, जोड़ना है। समझ में आ गया? जैसे मान के चलिए यहाँ पे कितना 1 2 3 और 3 इसमें भी, तो 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, इस तरीका से आपको जोड़ना है। समझ में आ गया? और घटाओ में जो भी है ना, उसी तरीका से कुछ होता है। तो ये तो नॉर्मल है, ये सबको आता होगा। अब घटाओ को थोड़ा देख लेते हैं। यहां से लिखते हैं घटाओ। देखिए घटाओ में क्या होता है, मान के चलिए ये है 24 माइनस 6, ये तो सबको पता है 18 हो। नॉर्मल वाला नहीं लेते हम लोग, दशमलव वाला लेते। मान के चलिए ये जो 0.3 है, यहाँ पे 0.3, यहाँ पे 0.33 है, यहाँ पे 0.3 है। तो ये तो 2 अंक है, ये एक ही अंक है, इसको भी 2 अंक बनाइए। तो कहने का मतलब ये 33 और ये 30, तो घटेगा तो 0. कितना हो जाएगा, आप सोचिए जरा। घटाएंगे तो इसमें से इसमें घटेगा तो कितना 3, फिर 3 में से 3 घटेगा तो 0। समझ में आ गया? इस तरह से, या नहीं तो आप इस तरह से सोचिए, 0.3 है, यहाँ पे 0.330 है, तो यहाँ भी डबल 333 है। मान के चलिए यहाँ इसमें देखना है सबसे कम वाला, तो यहाँ पे 2 3, यहाँ पे भी 2 3, मतलब 1 3 एक्स्ट्रा है, तो 1 एक्स्ट्रा लिख देंगे। उसके बाद सब तो घट जाएगा क्योंकि समान है, तो जितना है संख्या उतना लिख देंगे हम, और उस दशमलव, तो यही आएगा। तो बेसिक है, ये सबको आता होगा। अब मान के चलिए गुना। अच्छा गुना, तो देखिए गुना जो है ना, गुना जो है पूरा अलग अलग तरीका से गुना होता है। जैसे मान के चलिए 75 को गुना करेंगे तो ये तो स्क्वायर टाइप का हो गया, 25 को गुना करेंगे तो इसको स्क्वायर टाइप का हो गया, 25 को गुना करेंगे तो ये क्यू टाइप का हो गया। तो अलग अलग तरीका से हम गुना करते हैं। मान के चलिए हम अगर 12 है, गुने 12 को अगर हम गुना करें, तो ये तो छोट है तो सबको पता होगा, या स्क्वायर होगा तो पता, तो ये अच्छा 144 हो गया। समझ में आ गया? मान लीजिए ये 26 है और ये 26 है, समझ में आ गया? तो ये भी 26 है, ये भी 26, हमको गुना करना है। हमको नहीं पता है ये गुना करके कितना होगा, तो स्पीड में हम कैसे गुना करेंगे? तो देखिए इकाई के साथ गुना करना है, लिख देना है 6 36, हाथ में 3, मतलब मन में रखना है। फिर आपको इस तरह से गुना करना है, नजदीक वाले से दूर वाले से। तो 6 दूनी 12 और फिर 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 आइए 3। समझ में आ गया? हासिल 27 2। अब दहाई और इकाई को एक साथ गुना करना है, तो 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 6। तो कहने का मतलब ये कितना आ जाएगा 676, 26 का स्क्वायर। अब देखिए मान के चलिए बड़ा संख्या ले लीजिए, गुना कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए ये 125 है और इसको हम गुना करेंगे 112 के साथ, या किसी भी संख्या से के साथ गुना करेंगे। तो इस संख्या को आप डायरेक्ट कैसे गुना कर सकते हैं? अच्छा इसका एक और हम बता दे रहे हैं, ये 26 है गुने 26 है, तो इसको जब गुना कीजिएगा ना, तो आप देखिए कैसे, पहले ऐसे ये जा रहा है, फिर इसके साथ और जोड़ देना है, फिर इसके साथ गुना कर देना है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये ऐसा, फिर ऐसा और ऐसा। समझ में आ? अब देखिए गुणनखंड। अच्छा गुणनखंड किसे बोलते हैं? फैक्टराइजेशन, फैक्टर जो बोलते हैं, गुणनखंड करना, गुणनखंड।
खंड, गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड किसे बोलते हैं? तो वैसा संख्या जिससे बिना शेष बचे पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान के चलिए वह छोटी से छोटी संख्या आप बोल सकते हैं जिससे हम किसी संख्या में भाग देंगे और बिना शेष बचे पूर्णतः वह क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समझ में आ रहा है? आप इस तरीका से आप बोल सकते हैं, वैसा संख्या जो बिना शेष बचे पूर्णतः विभाजित हो सके, या वैसा संख्या जो बिना शेष बचे किसी संख्या से विभाजित हो जाए। समझ में आ रहा है? तो मान के चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में लिखें यहाँ पे 24। तो अब 24 देखिए किस किस संख्या से कट रहा है। तो 24 से तो बड़ा संख्या से 24 नहीं कटेगा, डेसिमल में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो अब हम लोग सोचेंगे तो ये 1 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, फिर कितना से कट रहा है? 4 से कट रहा है, फिर 6 से कट रहा है, फिर कितना से कटेगा? 8 से कट रहा है, फिर 12 से कट रहा है, फिर कितना से कटेगा? 24 से कट रहा है, इसी से कटेगा। तो ये तो इन सब से छोटा है, सिर्फ 24 इसके बराबर है। तो इस सब संख्या से कट रहा है और इस सब संख्या से अगर हम इसमें भाग दे तो शेष बचेगा क्या? तो शेष नहीं बचेगा। तो इसका ये क्या है? गुणनखंड है। कहने का मतलब 24 का गुणनखंड बोलेंगे तो 24 का ये गुणनखंड होगा। समझ गए? कहने का मतलब किसी भी संख्या में बिना शेष बचे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वही इसका क्या होता है? गुणनखंड। मान के चलिए आप कोई भी संख्या लीजिए, मान के चलिए हम यहाँ पे 30 लिखे, तो 30 किस से कटेगा? तो 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, अब 6 से कटेगा। अब कितना से कटेगा? तो 10 से कटेगा, 15 से कटेगा और 30 से कटेगा। समझ में आ रहा है? अब जरा कुछ सोचिए, 3 दूनी 6 से कट रहा है, फिर 5 दूनी 10 से कट रहा है, 5 तिया 15 से कट रहा है, 6 5 30 से कट रहा है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब यहाँ पे जो छोटा छोटा है वही को आपस में मल्टीपल करके ये भी कट रहा है उससे। तो ये इसका क्या है? गुणनखंड है। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। अब देखिए आगे, किसी भी संख्या का, कहने का मतलब गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम? गुणनखंडों की संख्या तो हम लोग लिखेंगे गुणनखंडों, किसी भी गुणनखंड की संख्या या गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें? हम यहाँ पे लिखा है गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करें। कहने का मतलब किसी भी गुणनखंड का, यहाँ पे हम लिख किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड का संख्या, ये समझ में आ गया? किसी भी संख्या का गुणनखंड का संख्या, या आप इस तरह से किसी भी गुणनखंड का संख्या, आपको जिस तरीका से सोचना है आप सोच सकते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं गुणनखंड, गुणनखंड का पावर में एक जोड़कर आपस में गुना करना। एक तरीका ये है, या तो आप लिख सकते हैं किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के पावर में एक
जोड़कर आपस में गुना करना। कहने का मतलब किसी भी जो अभाज्य गुणनखंड होगा ना, देखिए अगर किसी भी संख्या का आप गुणनखंड कीजिएगा तो सबसे पहले आप उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होता है, तभी उसका गुणनखंडों की संख्या ज्ञात होता है। तो इसलिए हम ये लिखे नीचे वाला, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के पावर में एक जोड़कर क्या करना है, आपस में गुना करना है। मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे ले रहे हैं 20। अब 20 का अगर अभाज्य गुणनखंड आप याद कीजिएगा तो सबसे पहले आप इस तरह से भाग लगा के चेक कर सकते हैं, 10 फिर 2 से 5। कहने का मतलब इसका कितना आ जाएगा, 2 कितना 2 तो 2 तो 2 के पावर 2 और 5 का पावर 1। अब 2 क्या है, 2 तो एक अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। अब इसका हम लोग क्या बोले हैं, उसके पावर में एक जोड़कर, तो पावर में एक जोड़िए आप, तो 2 का पावर कितना है 2 तो 1 और गुना करना है आपस में 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 3 + 2 कितना 6, कितना आ जाएगा इसका 6। समझ में आ गया। अब 6 आ गया, अब यहाँ पे तो 1 2 3 लिखा है, तो 6 कैसे होगा इसका संख्या। तो सोचिए आप जरा, 1 तो 1 से भी कटेगा, 1 4 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, और 3 यहाँ और 3 क्या है, और 1 सॉरी ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों में से एक ही होगा, 1 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद 20 से कटेगा, तो ये 6 आ गया। तो कहने का मतलब ये 6 जो संख्या है ना, इससे 20 क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट्स करना है। ठीक है, जय हिंद।